बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी चना पुलाव की एक परफेक्ट रेसिपी कि किस तरह से आप घर पर बिल्कुल देग जैसा चना पुलाव बना सकते हैं। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लिए हैं मैंने वाइट चने, जो कि मैंने लिए थे आधा किलो, और इनको मैंने सोडा लगाकर तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। और उसके बाद मैंने इनको वॉश करके बॉईल कर लिया और बिल्कुल इसी तरह से ये गले हुए होने चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए चावल, जो कि मैंने लिए हैं 2 किलो, और इनको मैंने 3 से 4 बार वॉश करने के बाद भिगो के रख लिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब एक बर्तन में मैंने ले लिया है 2 कप के बराबर घी, और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इस घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज, जो कि मैंने ली है 4 से 5 दरमियाने साइज़ की, और इनको इस तरह से कट कर लिया है और इसको हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून, और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाला, और इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च, जो कि मैंने ली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, और साथ ही जाएंगे इसमें टमाटर। 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें ली है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, नमक लिया है 5 to 6 टेबलस्पून, जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी ली है मैंने 1 टेबलस्पून, पिसी हुई काली मिर्च ली है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया है 1.5 टेबल स्पून, और जायफल जावित्री का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। अब ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे इमली, जो कि मैंने भिगो के रख दी थी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 3 to 4 टेबलस्पून इमली है ये, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे रेडीमेड पुलाव मसाला, जो कि मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। साथ ही जाएगा इसमें 1 कप दही, और अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। मसाले की भुनाई करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और घी बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे बॉईल किए हुए चने, और इनको भी हमने 4 से 5 मिनट के लिए मसाले में अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि सारे मसाले का जो टेस्ट है वो चनों के अंदर चला जाए। चनों को मसाले में भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, जो कि मैंने लिए हैं तकरीबन 10 गिलास, और ये चनों का जो पानी था वो भी मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, वो भी इसमें साथ ही शामिल किया है, क्योंकि उसमें सारा टेस्ट बॉयल किए हुए चनों का होता है, तो उसको आपने वेस्ट नहीं करना। अब हम इसको ढककर पानी में उबाल आने देंगे, और उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, और थोड़े थोड़े करके सारे चावल डाल देंगे, और ये देखें अब हम इसको एक बार चम्मच को चला लेंगे, और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और पानी को खुश्क होने देंगे। ये देखें चावलों में पानी खुश्क हो रहा है, और इसी तरह से अभी हमने इसको मज़ीद खुश्क करना है। अब ये देखें पानी मज़ीद खुश्क हो चुका है। ये देखें अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्च और ज़र्दा कलर, और अब हम इसको ढककर दम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए।
5 मिनट के लिए फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको दम लगाना है। चावलों को दम दिए हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल देख जैसे चावलों की खुशबू आ रही है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।